अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो गोल डोरी के बारे में है, क्योंकि जब मैंने नेक डिज़ाइन बनाया था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपके टोटल 10 कमेंट आएंगे तो मैं इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि गोल डोरी बनाना सिखाएं, तो मैंने सोचा मैं ये तरीका आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही आसान 2 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल चौकोर शेप फैब्रिक लिया है और ये काफ़ी बड़ा फैब्रिक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लंबी लंबी गोल डोरियाँ बनाने वाले हैं। तो इसके हमने फैब्रिक के एक कोने से इस तरह से दूसरे कोने तक अपने फैब्रिक को कट कर लिया है, बिल्कुल तिरछे में। ज़रूरी नहीं कि आपने इतना बड़ा फैब्रिक लेना है, आपके पास जितना फैब्रिक है उतने में ही आपने अपनी जो डोरी है ना उसको इस तरह से तिरछे में कट करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने पट्टी कट की है वो तकरीबन 1 इंच की पट्टी है। अब सेम इसी तरह से हमने एक और पट्टी कट करनी है। अच्छा, ये जो गोल डोरी है ना, ये मैं आपको जोड़ वाली बनाना सिखा रही हूँ, ताकि अगर हम जोड़ के लगा कर अपनी गोल डोरी बनाते हैं ना तो उसको सीधा करने में भी हमें कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं। अब इनके जोड़ किस तरह से लगाने हैं, ये मेरे पास दोनों साइड पे रेप फैब्रिक है, आप देख सकते हैं। इसका जोड़ आपने एक जोड़ को इस तरह से ऊपर रखना है और एक जोड़ को इस तरह से नीचे रखना है। ये आप अच्छे से देख लें, इस तरह से आपने इसका जोड़ लगाना है। एक बारीक साइड को ऊपर रखना है और दूसरी बारीक साइड को नीचे की तरफ रखना है, और यहाँ पर बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगानी है। ज़्यादा फैब्रिक जो है वो आपने नहीं लेना। और यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगाकर अपने जोड़ को ज्वाइंट कर लिया है, ये आप अच्छे से देख लें। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। अब हमने इसमें जो सिलाई है ना वो लगानी है, इसको हमने गुम तरीके से सिलना है और इस फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं 1 इंच की डोरी इसलिए ली है क्योंकि हमने काफ़ी हार्ड डोरी बनानी है, मतलब कि इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैंने बिल्कुल भी कट नहीं करना। तो इस तरीके से हमारी डोरी बहुत ही खूबसूरत बनती है और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत बनते हैं। आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि मैं डोरी के जो डिज़ाइन है, मेरी डोरी काफ़ी हार्ड होती है और बहुत ही सीधी करने में मुझे ज़रा भी मसला नहीं होता। तो ये फ्रंट साइड से इसका जो मुंह है डोरी का वो मैंने दोनों साइड से खुला रखा है, और बाकी की जो सिलाई है ना वो मैंने एक ही साइज़ की लगाई है। यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट धागा लिया है कि आपको अच्छे से नज़र आ सके। ये हमारा जोड़ है और सेम इसी तरह से हमने 2 गोल डोरियाँ स्टिच की हैं, और ये मैंने खद्दर के फैब्रिक की स्टिच की है और ये मेरे लॉन के फैब्रिक की है। ठीक है, मैंने सोचा सर्दियों का मौसम आ रहा है तो क्यों ना ये भी गोल डोरी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि इस गोल डोरी को भी हम बहुत आसानी से सीधा कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर हमारे जोड़ आ रहे हैं ना उनको हमने अच्छे से नीट कर देना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अच्छे से कट कर देना है, बाकी का जो फैब्रिक है वो मैं कट नहीं करूँगी। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने बांसी झाड़ू का तिनका लिया है और आप देख सकते हैं कितना लंबा है, और इसकी जो फ्रंट साइड है ना उसको हमने कट कर देना है। मतलब कि जो थोड़ी सी नरम साइड होती है ना उसको हमने कट कर दिया। तकरीबन 7 से 8 इंच लंबा ये तिनका है और इसकी बारीकी आपके बिल्कुल सामने है। ये तिनका हमें बहुत ही आसान तरीके से हम इससे गोल डोरी को सीधा कर सकते हैं। अब हमने अपने फैब्रिक को हल्का सा नरम करना है और बैक वाली साइड से इस तरह से तिनके के साथ हमने हल्का सा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इसी फैब्रिक के साथ हमने जो पूरी गोल डोरी है ना वो सीधी करनी है। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल हल्का हाथ चलाना है, आपने जो अपना बिल्कुल तेज़ी नहीं दिखानी। और तिनके का आपने एक बात का ख्याल रखना है कि तिनका आपके पास हार्ड होना चाहिए। ठीक है, जो बारीक वाली साइड है उसको आपने कट कर देना है, और जो बैक है ना इसकी वो भी आपने ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। ठीक है, बिल्कुल मीडियम साइज़ का तिनका है और तकरीबन 7 से 8 इंच इसकी जो लंबाई है ना। अब ये आप देख सकते हैं कि अगर हम सुई से गोल डोरी को सीधा करते हैं ना तो यहाँ पर बार बार झोल आता है और बार बार फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड होता है। तो तिनके में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके साथ हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से अपनी गोल डोरी को सीधा कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव ये गोल डोरी सीधा करके दिखा रही हूँ। और अब हमने इस तरह से अपने फैब्रिक को बैक साइड की तरफ हल्का हल्का इस तरह से निकालते जाना है। और अभी हम तिनके को नहीं निकालेंगे, अगर हम इस तिनके को अभी से निकाल देंगे ना तो जो हमारी डोरी है ना उसमें फिर वही जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा।
तो हमने इसको इसी तरह से सीधा करना है। आप देखते जाइए कि जब तक हमारा तिनका डोरी के अंदर है हमारी डोरी में झोल नहीं आएगा और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं आएगा। अब ये तिनका यहाँ पर मैं बाहर निकाली हूँ और इस तरह से इस गोल डोरी को हमने अच्छे से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना वो डोरी के अंदर आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो यही बात थी और तिनके का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है और मेरा ये काफ़ी पुराना तजर्बा है और मैं इसी के साथ अक्सर जो अपनी गोल डोरी है उसको सीधा करती हूँ और बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर जो गोल डोरी है वो हमारी बहुत लंबी, आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 मीटर इसकी जो है ना लंबाई वो होगी और जोड़ वाली भी थी और बहुत ही अच्छे से सीधी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर ये जो खद्दर का फैब्रिक है ये लिया है। इसके लिए यहाँ पर ये हमने डबल धागा डाला है, इसको कंदुई कहते हैं। ये तकरीबन रज़ाइयाँ वगैरह सिलाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको भी मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, ठीक है। इसको हमने बैक साइड की तरफ इस तरह से टांका लगाना है। अब हमने धागे का जो हाफ है ना उसके अंदर से सुई को गुजार लेना है। अब हमने एक टांका और लगाना है ताकि जो फैब्रिक है वो अच्छे से पकड़ में आ जाए। और जो सुई से गोल डोरी को सीधा करने की ट्रिक है ना वो मैं आपको मेन बताने वाली हूँ। बैक साइड को आपने इस तरह से अंदर की तरफ करना है अच्छे से और पूरे फैब्रिक के अंदर इसी तरह से अपनी सुई को चला लेना है, ठीक है। ये सुई आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं। आप उनको कहेंगे कि रज़ाइयाँ वगैरह सीने वाली जो सुई है वो दे दें तो वो आपको इजीली दे देंगे, ठीक है। इसका कोई मसला नहीं होता, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब ये देखें, इसकी ट्रिक ये है कि आपका ये जो फैब्रिक है ना आपने इसको सीधा, अगर इस तरह से सीधा करेंगे तो आपका धागा टूट जाएगा। अब आपने अपने फैब्रिक को इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाना है, ठीक है। जब आपका फैब्रिक अंदर की तरफ आप दबाएंगे ना तो ये फैब्रिक चलना शुरू हो जाएगा, मतलब कि डोरी के अंदर ना इस तरह से। ये देखें, अब ये हमारा फैब्रिक ना चलना शुरू हो गया। मैंने हल्का सा हाथ से दबाया है और ये चलना शुरू हो गया। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आप फैब्रिक को दबाएंगे नहीं तो आपका धागा बार बार टूटेगा और आपकी जो गोल डोरी है वो बिल्कुल भी सीधी नहीं होने वाली। तो इस तरह से हमने ये जो लंबी से लंबी गोल डोरी है इसमें भी मैंने जोड़ लगाया था, ठीक है। और तकरीबन ये भी 1.25 मीटर की गोल डोरी है और इसको भी मैंने सेम उसी तरह से स्टिच किया है। ऊपर से ये खद्दर का फैब्रिक है, आपको पता है कितना हार्ड होता है। तो ये मेरी बिल्कुल आसानी से, बहुत ही आसानी से जो है ना गोल डोरी ये भी सीधी हो गई है, ठीक है। सेम इसी तरह से अब ये भी सुई धागे वाला काम है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बार बार अंदर जो है वो जाएगा, तो उसको हमने साथ साथ निकालते जाना है और साथ साथ इसको सीधा करते जाना है। अच्छा, जो इसमें मसले होते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं और इसको सीधा करने के मैंने 2 आपको आसान तरीके बताए हैं। इसमें से जो तरीका आपको पसंद आता है, जो बिगनर्स हैं वो भी दोनों में से कोई तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने बस याद रखनी है कि आपने जब सुई के साथ डोरी को चलाना है तो आपने हल्का सा फैब्रिक अंदर की तरफ कर लेना है और जब हम तिनके के साथ चलाते हैं तब तो फैब्रिक खुद ही अंदर की तरफ चला जाता है, तो इसलिए तिनके के साथ जल्दी गोल डोरी सीधी हो जाती है। तो ये 2 लंबी लंबी गोल डोरियाँ मैंने सीधी की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ कोई नेक डिज़ाइन बनाया जाए। तो इसके साथ जो नेक डिज़ाइन बनाया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने मुझे बताना है कि आपको नेक डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा ये तरीके कैसे लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर इस नेक डिज़ाइन की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये मेरे तरीके पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी।